दर से हाजा के सभी असातिज़ा को मदऊ करता हूँ। सबसे पहले हज़रत मौलाना हस्सामुद्दीन साहब आकिल सानी जाफ़र पाशा साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, इनकी शाल पोशी करेंगे जनाब मोहम्मद अहमद सर साहब। इसी के साथ साथ हज़रत मौलाना अहमद वमी साहब नदवी, इनकी शाल पोशी हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उमर ख़ान साहब फरमाएँ। हमारे दरमियान जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, ये उन्हीं के साहेबजादे हैं, मौलाना हुसामुद्दीन सानी दामत बरकातुहुम अमीर मिल्लत इस्लामिया। इनकी आमद भी नांदेड़ में इस इजलास में पहली बार हो रही है। हम उनके बेहद ममनून व मशकूर हैं और मैं तमाम ही हजरात से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत ने बड़ा कीमती वक्त दिया। एक बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। जो खड़े हुए हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि आप इत्मीनान से बैठें ताकि पता भी चले कि हमारे अंदर भी जो है हज़रत को सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं फिर एक बार अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि जो सामने के हिस्से में ठहरे हुए हैं वो जगह है सामने, वो आगे आके बैठ जाएँ। मसली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला वसल्लम वसल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन क़ाद वक़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिही गाफ़िलून वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, समझ में नहीं आ रहा कि तकरीर का आगाज़ कहाँ से करूँ और आप हज़रात के साथ कैसे मुखातिब हूँ। पहले तो मैं सलाम नहीं करा आमदन, क्योंकि आप जवाब नहीं देंगे, मेरे को मालूम था। अपन लोग यहाँ सवाल करने के आदी हो गए, जवाब देने के आदी नहीं रहे हैं। इसलिए मैं भी बोला यहाँ के लोग यहाँ सलाम का जवाब देते कि नहीं की, लिहाजा मैं सलाम ही नहीं किया। और देख रहा था कि कुछ लोग तो बेचैन नज़र आएंगे और सलाम की तरफ राग़िब होंगे, मगर यहाँ ऐसा मालूम होता है कि सलाम की कोई तवज्जो ही नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। अब मालूम हुआ आप पूरे माशाल्लाह मुसलमान हैं। आज हैरत मेरे को ये हो रही कि मैं जब से मौलाना की तकरीर सुना और तकरीर के बाद से देख रहा हूँ कि सब माशाल्लाह वो प्रोग्राम में ऐसा महू थे कि बाबा जान और बेटे जान की गुफ्तगू सुन के सब जने अपने अपने घर को याद कर रहे थे होंगे। क्योंकि एक प्रोग्राम आता था ना, घर घर की कहानी, हमारे बहनों को तो मालूम होगा माशाल्लाह, इनकी तो रोज़ की कहानी रहती है। वो बेचारी जो घर घर की कहानी बनाई, आज अपने घर पे हुकूमत करने का हम सब पे हुकूमत कर रही होने। कौन हुकूमत कर दिया, मैं कहीं को बोलूँ। आजकल हज का उसका शोभा उसको दिए हुए हैं, हज डिपार्टमेंट वो खातून को दिए हुए हैं, जो घर घर की कहानी बनाने में सबके घरों को तोड़ी है। हर एक को एजाज़ मिलता है, इनाम मिलता है, कब जो अच्छा काम करता है। इन्हें सबसे अच्छा काम ये की कि हर मुसलमान के घर में शक के बीज डाल के गए। इस बात से उसको इख्तिदार भी मिला और कुर्सी भी मिली और उसको मुकाम और मर्तबे भी मिल रहे हैं। मगर मुझे हैरत ये होती है कि ये प्रोग्राम को पेश करना, आपके सामने रखना क्या मकसद था। मकसद यही था कि आप सबके घरों में भी ये हालात है। इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी हमारे अंदर ना इस्लाम है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, ना हमारे सहाबा से मोहब्बत है, ना हमारे औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, ना अपने असातिज़ा से मोहब्बत है, और ना कोई अच्छी बात हमारे सुनने के लिए हम तैयार हैं। यही बात है ना। वरना आपको और मुझे ऐसे प्रोग्राम में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें मेरे रसूल की सीरत अगर पढ़ ली है, मेरे सरकार की पूरी सीरत का अगर मुतालिया कर लिया है, मेरे सरकार के घर के बच्चे यानी घर वालों के
हालात का अगर मुतालिया किया होता तो आज आपके सामने ये बातों को पेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मालूम आपको, हर मेरे घर की कहानी को बाबा जान जिस अंदाज से मुखातिब हो रहे थे और बच्चे जिस अंदाज से मुखातिब हो रहे थे, आज हर घर में ये बीमारी हो रही है, हर घर में ये हालात ऐसे हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने बच्चों को पैदा तो किया और उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन मुसलमान नहीं बनाया। उनको कलमा पढ़ाने के लिए हमने पहले ये रखा था कि बच्चा ज़रा पैदा हुआ तो उसको तस्मीह खानी करते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ाने आलिम साहब को बुलाते थे, फरमाते थे कि मौलाना आप बिस्मिल्लाह पढ़ा के जाइए। अब बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाले आ रहे हैं तो उनको इन्ना इल्लाह पढ़ा के भेज दे रहे हैं वापस। आजकल हमारा ये हशर हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, अब आ गया वक्त, जैसे शायर ने कहा, आ गया रोज़ क़यामत न जगे मेरे नसीब, जाग उठे मुर्दे ये गाफिल अभी आराम में। हम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कल देखेंगे मौलाना, कल से हमारी औलाद को हम अच्छा बनाएंगे, कल से हमारी औलाद को लायक बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम ऐसा बना देंगे, हमारे बच्चों को ऐसा बना देंगे। अरे मेरे भाई, आज आपको और मुझे ये सोचना है, आपका बच्चा सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ बन गया होगा, बड़ा डॉक्टर बना होगा, बड़ा इंजीनियर बना होगा, बड़ा साइंटिस्ट बना होगा, लेकिन सभी ने एक बात की तरफ बराबर इशारा किया है, और वो मैं बार बार कह रहा हूँ। एक अंग्रेज़ ने कहा कि तुम मोहम्मद की लाइफ पकड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ो, तुम्हारे को जीने का अंदाज भी आ जाएगा, घरों को चलाने का भी अंदाज आ जाएगा, हुकूमतें चलाने का अंदाज भी आ जाएगा। एक मेरे आका है, मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ो, दुरूद याद है? पढ़ते ना यहाँ? पढ़ते नहीं पढ़ते? जितने बार पढ़ो उतने दरबार रसूल के करीब होंगे। जो कसरत से पढ़ता उन्हें अंदर जाता, दरबार तक जाता, जो ऐसी वैसी पढ़ता उन्हें यहीं रहता। इसलिए दुरूद भी कसरत से पढ़ा करो। हमारे उलमा, जमिया उलमा ने दुरूद पाक की बरकतें बताई है। अब उस पर जाऊँगा तो मैं तवील वक्त, ज़्यादा वक्त हो जाएगा। मैं सिर्फ मुख्तसर बात करने बैठा हूँ। अब जो मेरे मोहतरम कारी साहब ने मुझे हैदराबाद आकर दावत दी, मैं मौलाना का बड़ा ममनून हूँ और मौलाना का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह की वो कायम करदा इदारे में मुझे, इस गरीब को भी इसमें इसका हिस्सा बनने के लिए शामिल किया। मैं मौलाना की दराजी उम्र के लिए, बरकत के लिए दुआ करता हूँ। बल्कि यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे हैं सब हीरे मोती मियाँ। खदरदानों को तो समझ में आता। मालूम, एक पत्थर का मामला सुना देता हूँ। एक पत्थर था, मामूली हीरा वो जिसको बोलते हैं, उस हीरे को लाकर बादशाह ने कहा कि जाओ, ये हीरा है या पत्थर है, कांच का टुकड़ा है, तहकीक करो। सब जने गए, हर एक जा रहा, देख रहा, कोई बोल रहा नहीं हीरा नहीं है, कांच का टुकड़ा है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। एक अंधा उसमें से उठ के आया, आगे कहा बादशाह, इसका हिसाब, इसका सही जो तरीक़ा कार है, ये हीरा है या पत्थर, मैं आपको बोलता हूँ। बादशाह ने कहा मियाँ, यहाँ दीदे वाले ऐनका वाले नहीं पहचानने, तेरे को तो आँखें ही नहीं है, तू कैसे पहचानेगा। कहा बादशाह, बात चीज़ें आँखों से नहीं पहचानी जाती, बात चीज़ें दिलों से पहचानी जाती। कहा कैसे। कहा वो दीजिए तो सही। वो हीरा लिया, लेके सीधा धूप में आया। धूप में आकर वो एक हिस्से पर वो हीरे को रख दिया, वो कांच के टुकड़े को रख दिया। उस अंधे ने कहा कि मैं पहचानता हूँ, और उसने कांच के टुकड़े को ले जाकर धूप में रख दिया। जरी देर के बाद आके कहा बादशाह, ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये हीरा है। बादशाह ने कहा अरे भाई, इतने आँखों वाले नहीं पहचाने, तू नाबीना होके पहचान लिया। कहा बादशाह, जिसकी परख का अंदाज़ा इस बात से है कि मैं कल तक जा था, आज अल्लाह ने मुझे इस हाल में कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि इस हीरे की खूबी ये होती है
कि धूप में भी रहता है तो वो ठंडा रहता है, और कांच का टुकड़ा अगर धूप में जाता है तो गर्म हो जाता है, और ठंडक में आता है तो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही मेरे भाई, हर एक यहाँ जो है नहीं हीरे है। हीरों की पहचान देखो, सामने हमारे बैठी हुए माशाल्लाह, एक एक बच्चा माशाल्लाह 6,666 बोलते हो लोग, उससे ज़्यादा आए थे या उससे कम आए थे, बहरहाल अल्लाह ने इनके सीनों में उतार दिया। और ऐसी कुरान पाक को सीनों में उतारा है। अभी आपने समाअत फरमाया ना कि ये बच्चों के अलावा आज तक जितने बच्चे निकले हैं माशाल्लाह, सब कहीं ना कहीं ऊंचे पोस्ट पर है, ऊंचा मुकाम अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने उनको मर्तबा और मुकाम क्यों दिया है? सिर्फ अल्लाह के कलाम से दिल लगाने की वजह से। अगर आप भी अपना मर्तबा चाहते हैं, मेरी बहनें भी सुन लें, मेरी अम्मा जान, आपके कपड़ों से नहीं पहचाना जाएगा, आपके पाउडर लिवंडर से आपको पहचाने नहीं जाएगा। अगर दरबार मोहम्मद में अगर पहचाने जाएगी कोई बंदी, तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की वजह से, या वो कलाम जो मेरे रसूल के इस दिल पर नाजिल हुआ, सीने पर नाजिल हुआ, वो पढ़ने से मेरे रसूल पहचानेंगे ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है। अब आप कितने बंदे हैं कुरान पढ़े हुए, ज़रा बोलो। हर कोई आज कुरान कितने जने पढ़ के आई है, बोलो। चलो अपने अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। हाथ उठाओ, नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाथ उठाओ बोलेंगे तो सब जने उठा लेंगे। झूठ बोलने में अपन कम है क्या? अभी हमारे मौलाना एक मेरे वालिद साहब की तकरीर का खुलासा बयान कर रहे थे कि वो एक स्टेज कहीं यहाँ सुना या कहीं और सुना में कि एक मुकाम पे से जा रहे थे, तो एक लंबे हीरो है अपने हैदरा इंडिया में, वो लंबे हीरो के नीचे लिखा हुआ था हम किसी से कम नहीं। तो हमारे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, झूठ बोलने से मुसलमान किसी से कम नहीं, धोखा देने में मुसलमान किसी से कम नहीं, और क्या क्या करने में, सब हर एक में देख लो अपन सबसे आगे है माशाल्लाह। मेरे भाई, दौरे हाजिर अभी मौलाना सुनाए, मौलाना वमी साहब, ये हम लोगों को रात दिन फिरते हैं, हमसे पूछो आप इस वक्त क्या हाल चल रहा है। हर मुकाम पर मुसलमानों के लिए रोज़ नया इम्तिहान आ रहा है। मगर कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि अपने को कुर्बान करना पसंद करते हैं मगर गर्दन झुकाना पसंद नहीं करते। ये कब होता? आज हमारे को भी कई जगह सुने आता है, लोगों ने किसी का नाम ले लिया और लेकर अपनी जान भी चले गई और नाम भी दूसरे का ले लिया। बेहतर ये है मियाँ, नाम उसी का लियो जो दुनिया में आपको गर्दन कटाने के लिए कह रहे हैं, कटा लो, पसंद कर लो, लेकिन नाम सिर्फ लिए तो अल्लाह का लो, अल्लाह के रसूल का लो। अल्लाह के महबूब है तो अल्लाह का नाम लेके मरो। उनका नाम लेने से भी आपको बख्शने वाले नहीं है लोग। चंद जरी देर के बाद से बख्शेंगे, पीछे से वार करने वाले हैं, सामने से वार करने वालों की इनकी हिम्मतों में नहीं है। लेकिन दौरे हाजिर में मेरी बहन भी सुने जो पर्दे के अंदर है। मेरे को कल का भी एक जलसा अजीब नायाब मिला, मालूम आपको, पहली बार ज़िंदगी में ऐसा मैं तकरीर करा, मेरे को खुद नहीं मालूम है क्या बोला। आप बोलेंगे क्या तकरीर थी आपकी? जितने आप लोग आए हैं उतने पूरी ख़वातीन सामने थी मेरे, और मर्दाना उनके पीछे था। ख़वातीन सामने बैठी हुई है, मर्दाना उसके पीछे। अब मैं बोला खुदा मैं किसको मुखातिब करूं? मेरी अजीज़ बहनों, इन बोलेंगे लोग, आप बोलेंगे मौलाना को भी देखो, बहनों को देखे तो भय गए, है नहीं? अच्छा, कमाल की बात यह है, जहाँ भी जाता हूँ आके मेरे कान में बोलते, आज बहनें ज़्यादा है आपकी यहाँ, ये मेरी बहना है, तुम लोगों के नहीं है, हैं? अरे मेरे बहना है, मैं खुश हूँ, मेरे को जहाँ भी जाती मेरे बहनें ही मिलते मेरे को। मगर तुम लोग यहाँ भी तो भाई है ना, अपनी बहन की इज्जत का ख्याल रखो। अगर अपनी बहन बिगड़ रही है तो तुम्हारी वजह से बिगड़ रही है, अगर वो मुर्तद हो रही है तो तुम्हारी वजह से हो रही है, वो अगर गैरों में जा रही है तो आपकी वजह से जा रही है। आप बोलेंगे हम क्या करें, हम क्या करें, हम किसी से कम नहीं है जोड़े की रकम लेने में, हम किसी से कम नहीं है डिमांड करने में, हम किसी से कम नहीं है
जहेज के साथ साथ ये वो ख्वाहिशात करने में, और फिर ये बोल रहे हैं कि हमारी बच्चियां क्यों पलट रही हैं। वजह क्या है मियाँ, पहले तो उनको बच्चों को इस्लाम नहीं बताया गया, और दूसरी मजबूरी ये है कि वो जवान होके घरों में बैठी है, माँ बाप देख देख के रो रहे हैं, मगर ये मुसलमानों को रहम तक नहीं आ रहा किसी बेवा के घर की बच्ची को उठा के लाना है। बल्कि ये कहते हैं कि बेवा की घर में शादी करे तो क्या मिलता मौलाना, बिल्कुल नहीं मिलता, मगर तुम बेवा से शादी करो, अल्लाह तुम्हारी बीवी को बेवगी के दाग से बचा लेगा। यानी क्या माने, आप नहीं मरेंगे जल्दी। मालूम आपको किस्सा है, बोल देता हूँ यार सुन लो। बोलते हैं ना अक्सर सुहागन रहो, बोलते हैं ना, क्या माने उसके, आपके शौहर जिंदा रहो। अगर सुहागन को सुहागन ने बोले तो फिर क्या बोलते, उसके बाद का नाम जुमला नहीं बोलता मैं। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, कि नहीं मालूम है तो भी मालूम कर लो। अब इतने बात मालूम हो गए स्टेज पे अपने को, अरे अल्लाह ये लैंग्वेज यहाँ भी चलती माशाअल्लाह से। हम समझे ये हैदराबाद की उर्दू है, दक्कनी की। हमारे हैदराबाद के बारे में शायर साहब बोले थे, तू दक्कनी चनारे दक्कनीज बोल, तुझे क्या पड़ी तू अपनीज बोल। किधर जाता सोचे तू, कहाँ जाको आया रे बाबा, तू था को आया, अपनी बीवी को लाया, यही चलते रहता था, आया क्या आया, क्या क्या आया, तया नहीं। मेरे भाई आज के दौर में एक साहब बोले, नहीं मेरे को उर्दू बहुत अच्छी आती मौलाना। बोला बहुत अच्छी बात है। बोला आप कहाँ रहते हैं, बोले मौलाना मेरा फुला मुकाम पे घर है। बोला आप क्या 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 काम करते हैं, वो बाहर उर्दू जमा के बोलने लगे। आखिर में बोला आप ही ऐसी बात करते, सुबह ऐसी बात करते, तो बोले नहीं हाउ सुबह नहीं ऐसी बात करते हुए। बोला हाउ बोलती समझ गया तू हौला है। अगर तू बोलता हो की जगह हाँ हाँ सुबह इसी बात करते हैं मौलाना, यहाँ तो मैं समझता था तुम लायक है, इन्हों भी बोले हो मौलाना सुबह इसी छे यहाँ। मैं बोला समझ गया बेटा, तुम भी वही छे, हमारे सामने उर्दू छाटने की ज़रूरत क्या है। एक साहब को पूछे, आप लोगों के पास तो नहीं होगा वैसा, खाजी साहब आते ना यहाँ निकाल के, नहीं आते नहीं आते, बोलो यार वो आते ना। खाजी साहब बच्चे से पूछे क्या महर है, पूछे मौलाना आपको शर्म नहीं आई, मेरी बीवी का नाम बाहर ले रहे हैं आप। मैंने बोले अजी महर क्या है पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बोले फिर पूछे आपको शर्म आना। बोले अरे इन्हों परेशान, मैं क्या पूछ रहा हूँ, इन्हें क्या बोल रहा। फिर एक बार पूछे तो बोले मेरे सर को पूछो, मेरे बाबा से पूछो। बोले बाबा को बुला, बाबा भी बड़े लायक, अपने जैसे पढ़े लिखे थे उन्होंने भी, उनको बुला के पूछे बाबा जान महर क्या लिखूं। बोले मौलाना बहुओं का नाम हम नहीं लेते। अरे ये क्या मुसीबत है रे, बहुओं का नाम नहीं लेते। बोला ये क्या नहीं लेते, अजी मैं महर पूछ रहा हूँ। बोले अरे अपने को नहीं मालूम, एक वक्त बोल दिया ना पर नाम नहीं लेते, किस्सा खत्म, लिख जो लिखते थे लिखो, बोल के निकल के चले गए होगा। अब वो बेचारा कागजा लेके बैठा हुआ है, लिखूँ तो क्या लिखूँ, बाबा का नाम लिखूँ बेटे का नाम लिखूँ। महर के पैसे उसको कहते हैं जो बच्ची वाले बच्चे के नाम पे देते हैं, मगर आप लोगों के पास बिजनेस अलग है, बच्ची का मामला उधार। महर दो बोले तो बाद में देते मौलाना, कभी भी वाइफ को दे दे, मगर याद रखो उलमा सामने है मेरे, उलमा से पूछ लो, अगर इरादा महर देने का नहीं है तो वो निकाह ही नहीं होता। महर देने का इरादा नहीं है तो इरादा नहीं रहने की वजह से महर ही आपकी शादी में आपकी बीवी आती नहीं, आप जिंदगी भर हराम कारी करेंगे। इसलिए महर देना आपकी नीयत में रहना। और दूसरा ये कि महर तो उधार मानते हैं, जोड़े की नकद। इस बात से एक साहब बोले तो जोड़ा नगद मस्जिद में अगद। क्या जुमला बोला भाई, जोड़ा नगद मस्जिद में अगद। और फिर एक वक्त उम्रे को गया था मैं रमज़ान में, तो एक बड़े पहलवान आए थे मिल लेते में से, आगे यहाँ भी दिख गए आप हमको। बोले वाला खाने यहाँ ने तो और क्या दिखेंगे बाबा, कोई टाकिस में दिखा गया, मैं तुम पूछ रहे सो। हाँ बोला मैं मदीने में हूँ, सरकार की बस्ती में हूँ। तो उसके बाद हमारे एक साथी थे साथ, उन्होंने बोले मौलाना इनके बारे में एक बात बोलूँ मैं। मला बोलो। बोले साल भर घूम रहा, रमज़ान में उमरा।
साल भर लुटेरा बन के रहता, बोले महीने से 1 महीना उम्र आगे का यही रहा था, और ये अपने को वली बताता, बोले पहली समय से हट के नमाज ही नहीं पढ़ता, बोले मल्ला तू सब पहले ले या इमाम से आगे ठहर के पढ़ ले। जब तू मुसलमान का दिल दुखाता है तो तेरी कोई इबादत कबूल नहीं होती। जब मुसलमानों का पैसा मार के खाते हैं ऐसों की अल्लाह के पास नजात नहीं है, याद रखो मेरे अजीज बहनों। आज कोई लंबी तकरीर करना नहीं है मेरे को माइक ही दिए, अब क्या करूँ मैं, मेरी आदत है आधे घंटे से कम नहीं बोलता मैं, और खाने का वक्त तो है, अब खा के जाएंगे ना यहाँ से। अब मेरे हाथ में गुंडी है, मैं छोड़ा तो खाना निकलेगा, है नहीं। अब मैं छोड़ूंगा तो अब आज़ाद होंगे, वरना कोई बगैर खाए के तो नहीं जाएगा यहाँ से। मगर खाने की उम्र चले गई। अब सोचो ज़िंदगी के बारे में, मौजूदा हालात में अपने घरों को दीनदार बनाओ, अपनी नस्लों को दीन सिखाओ, अपनी नस्लों को रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाओ। आज ही मेरे से एक अखबार वाले साहब आपके यहाँ के पूछ रहे थे, हमारी नस्ल किधर जा रही है, हमारी नस्ल गुमराहियों में है, हमारी नस्ल को कैसे लाना। मैं बोला जिस दिन अम्मा बाबा मुसलमान हो जाएंगी हमारी नस्ल खुद ब खुद मुसलमान हो जाएंगी। आज हम लोग का क्या हाल है, आज हम लोग अपने घरों में इस्लाम का रखे, ना अम्मा जान को कलमा पढ़ना आता, ना बाबा जान को कलमा पढ़ना आता। एक मौलाना तकरीर ऐसी करे थे, मौलाना मम्मी साहब जैसे तकरीर करे, बहुत लंबी तकरीर करे, तकरीर में उन्होंने बोले कि भाई कलमा पढ़े तक मुसलमान नहीं होता कोई भी। ये साहब बोले अच्छा कलमा पढ़े तक मुसलमान नहीं होता। फौरी घर को गए, जाके बोले बीवी लाओ, बेगम साहब आ गए। बेगम साहब आए तो पूछे कलमा पढ़, उन्होंने बोले क्या कलमा क्या होता है जी, वो क्या बोलते जी, कलमा किसको बोलते हैं जी। बोले तुमको नहीं मालूम, हटो बाजू। बड़े बेटे को बुलाए, कलमा पढ़, उन्हें भी नहीं पढ़ा, पूरों को पढ़ो और नहीं। आखिर बीवी पलट के बोले, बच्चे पलट के बोले जी सबको तकरीर कर रहे हैं, पहले मैं कलमा क्या होता तुम तो पढ़ के बताओ। बोले अभी आप ठहरो, बोल के इमाम साहब के पास चले गए। आप लोग अभी इतने मुसलमान हैं, कलमा पढ़ो बोले तो पढ़ेंगे ऐसा कि 9 मुस्लिम भी अच्छा पढ़ लेंगे अपने से। 9 मुस्लिम किसको बोलते हैं, वो जो इस्लाम में आ रहा। आज आपको मालूम, मौलाना जानते, ऐसे दुनियादार में भी है। हाल की बात कह रहा हूँ मैं कि एक साहब ऐसे थे जिसको उर्दू भी नहीं आती थी, तेलुगु भी नहीं आती थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, मराठी भी नहीं आती थी, अरबी नहीं आती थी, कुछ नहीं आती थी। मामूली मिस्त्री था, मामूली बड़ई था, लेकिन अल्लाह जब अपने आदमियों को चुन लेता है और जिससे काम लेना चाहता है, ना सिर्फ उसको हाफिज बनाया बल्कि एक अच्छी मस्जिद का इमाम भी बना दिया उसको। जिसको नमाज पढ़ना नहीं आता था, जिसको रोज़ा नहीं मालूम था, जिसको तहारत नहीं मालूम थी। आज हमारे बच्चों को हम मसले बताते, अरे तहारत के, अरे मौलाना बच्चों को बताना, आज बच्चों को तहारत के मसले बता। अरे मौलाना कैसे बात कर रही, तहारत के मसले बताना। अरे अम्मा तुम नहीं बताएंगे तो तुम्हारी बच्ची नापाक रहेगी और नापाक रहने की सज़ा पूरी की पूरी तुमको मिलेगी। इसलिए हमारे उलमाए किराम ने ख़वातीन के लिए अलग दर्जगाहें बनाई ताकि वो पाक और नापाक के मसाइल को जान सके, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके। इसी तरीके से आज मेरा नौजवान अजीब व गरीब हो गया है, ना उसको तहारत मालूम, ना उसको कोई पाकी मालूम। अजीब मामला होता है। बाज़ वक्त तो ऐसा दिखता मेरे को, उन्होंने तहारत खाने को जाके आते, इतना जल्दी जाते, जितना जल्दी जाते उससे बाहर उतना जल्दी आते हो। अजी क्या है, पेशाब को गए थे आप जी, आते फिर बोलते हैं पाक है, पाक हुए। बोले मौलाना पाकी किसको बोलते? वाह वाह मेरे भाई, आज हमारे कौमों में सबसे बड़ी अल्लाह के तरफ से जो अजाब की शक्ल में आ रहा है ना, यह माहौल है। और ये क्यों हो रहा? हम दीन की दूरी की वजह से, दीन से हमारी जो निस्बत थी, प्यारे रसूल जी हम जो हमारी निस्बत होना चाहिए, वो निस्बत हमारी ख़त्म हो गई। आज हमारे सामने सब चीज़ें आ रहे हैं, मगर मजबूरी ये है कि किसको सुनाएं, किसको बयान करें। होठ भी अपने हैं, दांत भी अपने हैं, इतने मदरसे काम कर रहे हैं, फिर भी दूरी है दीन से इतने उलमा काम कर रहे हैं। और हर जुमे में, हर जुमे के खुतबे में उर्दू ज़बान में तकरीर की जाती है,
लेकिन अफसोस हम लोगों के नौजवान वो तकरीर सुनने भी नहीं जाते। आज ज़रूरत है मेरे भाई कि अपने अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो। और दीनी माहौल में कितनी देर करना है मौलाना? हज़रत एक 5-10 मिनट में ख़त्म कर दे सकता हूँ। हमारे मेरे को आखिरी में माइक देते पूरे इनामात के बाद, इकरामात के बाद। अब मेरा इकराम आखिरी में होता है। अब वो इकराम अपने आप को बचा लेते चलना पड़ता है नहीं। तो एक साहब बोले अब जान दो, फिर मैं दूसर जाऊंगा तो फिर बड़ी बात दूसरी तरफ चले आऊँगा। मुख्तसर ये कि मुख्तसर बात ये है, मेरे दादा जान फरमाते थे कि मियाँ दिल में इतने चिंगारियाँ हैं, अगर बोलना शुरू करूँगा तो तुम्हारे दिल में जब तक असर नहीं करे मैं छोड़ना नहीं चाहता, मगर मजबूरी ये है कि मेरे दिल में वो चिंगारी लगाने की तो मेरे दिल को जलाने की आदत है, वो आग तुम्हारे दिल तक पहुंचाने की उतनी मेरी कुदरत नहीं है। अल्लाह अगर वो कुदरत रहता तो हर चिराग को रोशन करके रख देता था। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हमारे दिलों में भी बड़ी तकलीफ़ है। हमको घर नहीं है, हमको घर में आराम की ज़रूरत नहीं है, मगर किसी ना किसी गांव में जाते किस बात से, सिर्फ इस बात से जाते हैं कि एक घर का बच्चा अगर सुधर जाएगा तो पूरा गांव सुधर जाएगा। एक बच्चा अगर अल्लाह वाला बन जाएगा तो पूरा घर वाले अल्लाह वाले बन जाएंगे। मालूम हमारी बहन ने सुने, एक बच्ची ने अपने घर के घर को बदल दिया। सिर्फ उन्हें क्या की, एक अमल किया उसने कि अगर आप मेरे मदरसे में बच्चियों की बोर्डिंग में थी, उसने अपने कहा कि भाई अगर आपके घर से वो अमल नहीं छूटेंगे जो अल्लाह और रसूल को पसंद है तो मैं आपके घर में नहीं आऊँगी, बोर्डिंग में रहूँगी। माँ बाप लटक गए, चलने के लिए कहे, वो चलने को तैयार नहीं थी। उसने एक ही शर्त रखा, घर से टीवी निकालो, अब्बा जान मस्जिद को जाना शुरू करना, अम्मी जान मस्जिद में ना घर में नमाज पढ़ना, और मेरे कुरान पढ़ूंगी, पूरे बहन भाई मेरे साथ बैठ के कुरान पढ़ना। आखिरकार एक बच्ची ने पूरे घर में इनकलाब ला दिया। हमारे घर में भी एक बच्चा हाफिज बन के आ जाएगा ना, आज न तो कल वो भी इनकलाब ला देंगे। आज जिनके माँ बाप के सामने उनके बच्चे हाफिज बने हैं ना, मैं इन बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और मौलाना की उम्र में और उलमाए किराम जो स्टेज पे जलवा फरमाए, सब की उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और इनकी वजह से याद रखिए, ये बुज़ुर्ग जब है ना, इन्हीं के साए में हमको आगे बढ़ना है, इन्हीं की सरपरस्ती में आगे बढ़ना है और बढ़कर दीन के काम को लोगों तक पहुंचाना है। आज हर मुस्लिम अगर नेक बन जाए, हर एक ईमान वाला बन जाए, हर एक अल्लाह के रसूल की याद में रहने वाला बन जाए, अपने रसूल की सीरत पर देख कर चलने वाला बन जाए, तो फिर यकीन मानिए इनकलाब आ जाएगा दुनिया में। शर्त यह है, एक अपने प्यारे अल्लाह के अहकामात पे चलना शुरू कर दो, कुरान पाक की तिलावत। अब रमज़ान आ रहा है ना, रमज़ान कौन सा महीना है? रमज़ान कुर्बान, ये इसकी सालगिरह का महीना है। हम लोग सालगिरह बोले तो बनाते ना यार, केका काटते, साल को पैदा हुए सो दिन काटते हैं नहीं काटते? सब भोले लोग हैं माशाल्लाह, कुछ भी नहीं मालूम ये लोग। मौलाना जेब काटती बीवी हमारी, हम केक काटते, बीवी जेब काटती हम केक काटते, बस इतना ही फर्क है। सब मिलके खा लेते उसके बाद। केक काटना मना करो, जो चीज़ें जायज़ नहीं है अपने पास। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अब एक ना एक दिन हम भी चिराग बुझने वाले हैं, बुझते चले आएंगे। तो आपसे इतनी ही गुजारिश है, अब ये रमज़ान जो आ रहा है, कुरान की सालगिरह का महीना है, यानी कुरान पाक को अल्लाह ने फरमाया मैं नाजिल किया रमज़ान में। तो ये रमज़ान में कुरान पाक नाजिल हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता उतरता गया, और फिर 30 पारे मुकम्मल 114 सूरतें आज हमारे सामने कुरान पाक की शक्ल में है, जिसको ये पूरे के पूरे सीनों में उतारे हुए हैं। आप भी तय कर लो कि रमज़ान मुबारक में हम भी कुरान पढ़ेंगे। अगर नहीं आता तो अपने महल्ले के इमाम साहब से सीखेंगे, मौज़न साहब से सीखेंगे, किससे भी सीखेंगे, मगर इस साल कुरान पाक को पढ़ने की आदत डालेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरी गुजारिश ये है कि कोशिश करो
शादियां सीधे साधे करो, जोड़े की रकम ना लो। आज मेरे पास यहाँ नौजवाना ज़्यादा है, जहेज नहीं लेने के से हाथ उठा सकते अपन लोग, अम्मी से पूछ के उठाते। हाँ बोलो, आज तय करो, बहुत से लोग जहेज की वजह से शादियां नहीं हो रही। आज मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितने नौजवान हैं जो जहेज नहीं लेने का अहद कर लेंगे, जोड़े की रकम नहीं लेने का अहद करेंगे। बोलो हाथ उठाते, बोलो उठाएंगे? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, मर्द के जैसा उठाओ, ऐसा सीधा उठाओ, यूँ यूँ नहीं, ढीले आप जानों के ऐसा नहीं, मर्द के ऐसा उठाओ। जो शादियां कर लिए नको उठाओ, साला देख ले के बाद में सलामी देंगे। हाँ सब जने हाथ उठाओ। ये देखो, ये हाथ जब उठाए हैं ना, ये मेरे से वादा नहीं कर रहे हैं आप इधर से हाथ बढ़ाए, उधर से अल्लाह के तरफ से फरिश्तों ने हाथ बढ़ाया, गोया आपने उनसे मुसाफा कर लिया और आपने ये अहद कर लिया कि हम जोड़े की रकम नहीं लेंगे, हम जहेज के बगैर शादी करेंगे। ये वादा है ना? इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो, पूरे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। अभी ये लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, वरना ये तो पूरे उठा लेंगे हाथ। ये बच्चों को तो मालूम ही नहीं, मालूम कैसा नहीं होता। आजकल बाबा अम्मा खा रहे हैं, उसी के ऊपर जी रहे हैं हमारे घर वाले, मालूम है उनको। भाई ऐसे नहीं है, बेटी को भेज देते, जा बाबा के पास से लेके आ, उसका बाबा का खानूर का ख़जाना है क्या वहाँ। मगर हम लोगों की भिखारी की आदत बन जाती नहीं, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमाए। तो अब हम हाथ उठा लिए हैं, तो याद कर लो, आज के बाद हम जहेज के बगैर शादी करेंगे। और याद रखो, मेरे रसूल ने फरमाया, ज़्यादा वो बच्चे से शादी करो जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली है। और ये भी मेरे आका ने फरमाया, हुस्न देख के शादी न को देख के मत करो, हुस्न एक वक्त के बाद ढलने वाला है, खूबसूरती एक वक्त के बाद ख़त्म होने वाली है। अगर तुम शादी करना चाहते हैं तो नेक घराना देख के करो, अच्छे घराने में शादी करो। मेरी यहाँ बहनें तो सब राबे बसरिया हैं, इस वक्त की नेक औरतों अगर है बोलो तो यहाँ है इस वक्त नांदेड़ में, और इंशाअल्लाह नेक बनी हुई रहेंगी, अपने शौहरों की इज्जत करने वाली, अपने ससुराल वालों को लेके चलने वाली। आज मिसाल देते लोग, हमारे शहर में ऐसी बच्चियाँ हैं, ऐसे भवां हैं, ऐसे बेटियां हैं बोलकर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बस मुख्तसर सी बात करना है, क्योंकि मेरे को यहाँ आए के बाद 3 बातें सुधरे। तकरीर करना है मेरे को, तकरीर करना बोले तो खड़े रह के करे तो बोलते तकरीर कर रहे हैं, बैठ के तकरीर करे तो बोलते वास कर रहे हैं, लेट के तकरीर करे तो क्या बोलते हैं, बोलो वसीयत कर रहे हैं। इस वास्ते वाला लेटता तो नहीं मैं, वरना सब जने खुश हो जाएंगे, मौलाना आइंदा साल नहीं आते बोल के। हाँ बैठ के करा, अब आपको मालूम हो गई, कुर्सी फिक्स हो गई अब, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और तमाम ज़िम्मेदारों को, और इस मदरसे की तरक्की के लिए दुआ कर गो हूँ कि अल्लाह हमारे मौलाना के साथ इस उम्र में के साथ साथ इस इदारे में भी बरकत अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या अच्छा या खाज़िल हाजात या हल मुश्किलात या दाफिल बलैयात। एक निकाह हो रहा है, निकाह के बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, और वो निकाह के बाद इंशाअल्लाह आप लोग भी जो वादा करे हैं वैसी निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। नौशा कहाँ है, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। साबिर चाउश, एक दो ऐलान समात फरमाइए। मकतब सबीलुस्सलाम मस्जिद हदाई का सालाना जलसा है बतारीख़ 1 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मस्जिद हदाई, जिसमें मुफ्ती मोहसिन साहब कासमी तशरीफ़ ला रहे हैं। सभी अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त है। ऐसे और एक सालाना जलसा है मकतब माद मस्जिद हज़रत अली, जहाँ पर हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन साहब मिफ्ताही औरंगाबाद से तशरीफ़ ला रहे। 1 तारीख़ बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब ता इशा, वहाँ पर भी शिरकत की दरख्वास्त है। ऐसे ही जलसागाह में तशरीफ़ लाए सभी सामाईन इकराम, उलमा इकराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान इज़ाम मस्तूरात, हम तमाम ही का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात ने मदरसे की हकीकी दावत पर लब्बैक कहा है। और दूसरा ऐलान ये है कि
दुआ के बाद यहीं पर खाने का नज़्म किया गया है। सभी मेहमानों से गुजारिश है कि खाना तनाउल फरमा कर जाएं। और अनवर गार्डन में ही यहाँ पर एक मुसल्ला है जहाँ लोग अपनी सहूलत के एतबार से ज़ोहर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। मोहम्मद ताहिर भाई को आ जाए भाई, गवाह आ जाए। पढ़ने देना है मौलाना से पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नूर अर्श मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साबिर चाऊश बिन मोहम्मद चार बोलो। भाई ईजाब कबूल किया जा रहा है। नौशा है मोहम्मद साबिर चाऊश इब्ने मोहम्मद चाऊश साहब और दुल्हन है आमिना फ़ातिमा बिनते मुबारक चाऊश साहब। इनका निकाह वकील है मोहम्मद ताहिर बिन मोहम्मद इब्राहिम साहब। इनकी वकालत से मुसम्मात आमिना फ़ातिमा बिनते मुबारक चाऊश साहब का निकाह मुसम्मी शेख साबिर चाऊश इब्ने मोहम्मद चाऊश साहब के साथ बदले महर मुअज्जल यानी कि नक़द 70,000 रुपये के किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने उसको बदले इस महर की। बदरे इस महर की। चलिए दुआ को हाथ उठाइए और ज़रा सब दुआ करने के अंदाज में हाथ उठाइए और उम्मीद रखिए अल्लाह अपने हाथों को आज उठाए हैं तो खाली नहीं लौटाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अल्लाह अपने फल से अपने करम से इस महफ़िल को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस प्रोग्राम में जो भी हमारे उलमाए किराम ने अपने खिताबात में फ़रमाया हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। अल्लाह हमारी कोताहियों को गुनाहों को लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह अपने करम से अपने फल से अल्लाह हमारे बच्चों को अपने अहकामात पे चलने बच्चियों को अपने अहकामात पे चलने वाला बना दीजिए। अल्लाह वो रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम नाजिल फरमाया है। अल्लाह हमें उस रास्ते से बचा ले जिस पर तूने गज़ब नाजिल फरमाया है। अल्लाह हम सबको अपने फरमाबरदारों में इताअत गुज़ारों में शामिल फरमा। अल्लाह हमारे घरों में हमारे रिज़्क़ में हमारी उम्रों में हमारी सेहत में हमारे नेक अमाल में बरकतें अता फरमा। अल्लाह जो नेक निकाह हुआ है अल्लाह इस जोड़े में मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह इनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा और जिस नेक नियत के साथ इखलास के साथ ये शादी हुई है अल्लाह इसे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह शादियों को आम फरमा दीजिए और बग़ैर लेन देन के शादियों को आम फरमा दीजिए। अल्लाह जो भी मियाँ बीवी में इख्तलाफ है वो मोहब्बत में बदल दीजिए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दीजिए। जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला व आजला अता फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़ल से अपने कर्म से हमारे उठे हुए हाथों को खाली ना लौटा। अल्लाह अल्लाह हमारे को जो जो लोगों ने दुआ करने के लिए कहा है अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमा, उन सब की हाजतों को पूरी फरमा। अल्लाह
अपने फजल से इन मदारिस की हिफाजत फरमा, इन जामियात के ज़िम्मेदारों की हिफाजत फरमा, यहाँ के उलमाए किराम की हिफाजत फरमा, सब की उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम जो भी दुआएं हैं, जो कुछ हमने तलब किया है और जो कुछ तलब करने से आज हम खासिर हैं, अपने फल से वो सब कुछ हमें अता फरमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।